नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी के अनन्य भक्त हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा होता ही होता है, क्योंकि दोस्तों तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर दोस्तों देवताओं का वास होता है, वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी बसती है, तो वहाँ पर अपने आप ही भगवान विष्णु और अन्य देवी देवता वास करते हैं। दोस्तों, जिस घर के अंदर तुलसी होती है वहाँ पर सकारात्मकता होती है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े कम होते हैं और वहाँ पर दोस्तों बीमारियां भी कम देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों माता तुलसी साक्षात आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती है। इसी वजह से दोस्तों यह देखा गया है। लेकिन दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं कि तुलसी के साथ कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से माँ तुलसी उनसे नाराज हो जाती है और दोस्तों आपको लाभ मिलने की बजाय नुकसान होने लगता है। तो आखिर आप भी सोचते हैं कि आपसे क्या गलती हो गई। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी इस प्रकार से जल तुलसी के ऊपर चढ़ाते हैं तो दोस्तों समझ जाइए कि आपके घर परिवार के अंदर हमेशा विपत्ति आती है, आपके जीवन के अंदर कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों कई लोग शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं। शिवलिंग को जल अर्पित करने के बाद भगवान का शिवलिंग का जो जल अपने घर के अंदर ही शिवलिंग रखते हैं, इसलिए किसी कटोरी या पात्र में वह जल इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों शिवलिंग वाला जल माँ तुलसी को अर्पित कर देते हैं। दोस्तों यह सबसे बड़ी व्यक्तियों के जीवन की गलती होती है। आपको शिवलिंग का दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को न तो तुलसी चढ़ाई जाती है, न तुलसी की पूजा में भोलेनाथ की किसी प्रकार की चीज चढ़ती है और ना ही भोलेनाथ की पूजा में तुलसी से संबंधित कोई चीज चढ़ती है। क्योंकि एक पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान शिव का और माता तुलसी का एक पूजा के अंदर बहिष्कार हो गया था, इसकी वजह से ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों भूल कर भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया जल तुलसी को अर्पित नहीं करना चाहिए। उस जल को आप बेलपत्र, आग आदि के यहाँ डाल दें, लेकिन तुलसी के नीचे आपको नहीं डालना चाहिए। पहले तो दोस्तों इसी बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कई लोगों का यह नियम होता है कि सुबह उठकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के पीछे उनकी मनसा यही होती है कि कुंडली के किसी प्रकार के दोष नहीं लगे और भगवान सूर्य उनकी कुंडली के अंदर मजबूत अवस्था में आए। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप रोज सुबह आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के अंदर हमेशा तरक्की देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं कि ऊपर तो भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, उस जल की धारा नीचे तुलसी के गमले के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपके जीवन के अंदर कंगाली देखने को मिल सकती है। ऐसा करने के बाद भी आपके घर परिवार के अंदर शांति और समृद्धि नहीं रहती है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, अन्य पौधों के अंदर डाल दे चलेगा, लेकिन तुलसी के ऊपर उस तेज का असर पड़ता है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर बीमारियां आ जाती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो माँ तुलसी को कभी भी इस बात का ध्यान रखें, संध्या काल होने के बाद या दोपहर होने के बाद जल अर्पित नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय तुलसी को एक घी का दीपक लगाया जाता है ताकि उसकी रोशनी के अंदर माँ तुलसी का पौधा चमकता रहे और घर परिवार के अंदर कृपा रहे। लेकिन संध्या काल के समय माँ तुलसी को जल अर्पित करने की गलती आप भूल कर भी नहीं करें। तुलसी को जल हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य उदय होने के साथ साथ ही दिया जाता है और ऐसा जल दिया जाना साक्षात आपके परिवार को, आपके पूरे दिन को उत्तम करने का कारक माना जाता है। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह तुलसी को जल देने वाले बर्तनों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। स्टील के लोटे या प्लास्टिक के लोटे, या फिर आप इस बात का भी ध्यान रखें कभी भी लोहे के, स्टील, प्लास्टिक और लोहे, इन तीनों के अंदर तुलसी को भूल कर भी आपको जल
नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगर आप प्लास्टिक के अंदर से तुलसी को जल देते हैं तो इससे आपके जीवन के अंदर राहु हावी हो जाता है और तुलसी माँ राहु के अपोजिट मानी जाती है, जिसकी वजह से तुलसी का पौधा जलने लगता है। और अगर आपके घर के अंदर लोहे या स्टील या प्लास्टिक के अंदर जल देने की वजह से तुलसी का पौधा जल जाता है तो दोस्तों साक्षात माँ लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार के संकटों और कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना हो जाता है। तुलसी को दोस्तों हमेशा तांबे के लोटे के अंदर जल भर के दें, या फिर आप इसे पीतल का लोटा भी काम में ले सकते हैं, चांदी का लोटा ले सकते हैं। आप इनके अंदर अगर आप जल भर के तुलसी को जल अर्पित करते हैं, निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है, आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि आती है। और माँ तुलसा तो जितनी हरी भरी होती है, समझ जाइए कि आपके घर परिवार के अंदर उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, तुलसी को जल कभी भी बासी बर्तन या किसी ने पहले इस्तेमाल किया है उस बर्तन का जल आपको भूल कर भी नहीं देना है। तुलसी माँ को जल देने के लिए हमेशा नया धोकर बर्तन ही काम में लेना चाहिए। और बासी जल हो अर्थात कि किसी आपने जिस मटके से आप पानी पीते हैं उसमें से ही आपने जल भर के दे दिया, ऐसा करने से भी तुलसी माँ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो या तो पहले आप तुलसी को जल दें, उसके बाद उस चीज को आप अपने पास काम में लें। अब दोस्तों बात करते हैं तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कार जो आपको अपने जीवन के अंदर जरूर देखने चाहिए। दोस्तों पहला, अगर आपके घर परिवार के ऊपर नजर दोष है, पूरा साया है और देखते ही देखते घर परिवार के सदस्यों के अंदर हमेशा तकरार बना रहता है, तो दोस्तों आपको एक काम करना है कि तुलसी की 5 पत्ते लें, उन 5 पत्तियों का आप अपने भोजन बनाने के अंदर और साथ ही साथ अपने पीने के पानी के पात्रों के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद उन 5 दिन तक उन पत्तों के साथ भोजन कीजिए और साथ ही साथ 5 दिन तक आपको वह जल तुलसी के पत्तों वाला जल पीना है। दोस्तों आप देखेंगे बड़े से बड़े विकार और बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके जीवन से कोसों दूर चली जाती है, आपको इसका शत्रु का बाल भी बांका आपका नहीं कर पाता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, किसी न किसी कारण से आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है, कंगाली आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो दोस्तों 7 दिन तक तुलसी का एक पत्ता अपने सिरहाने रख लें और रात को सो जाएं। सुबह उठकर उस पत्ते को किसी पीपल के नीचे या जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर दबा दें। इससे आपकी बुरी किस्मत उन पत्तों के द्वारा सौंप ली जाती है और आपको इसका फायदा यह देखने को मिलता है कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता, आपका भाग्य अपने आप ही चमकने लगता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है, किसी प्रकार की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो तुलसी के पत्तों का पानी आप पीजिए। सर्दी जुकाम आपको लग जाता है तब आप चाय के अंदर तुलसी के पत्ते डालकर उसका सेवन कीजिए। दोस्तों आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर होती है, आपका पेट सही रहता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी चीजें तो देखने को ही नहीं मिलती, इतना ज्यादा तुलसी का प्रभाव माना गया है। इसी के साथ ही धन प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी को 11 तुलसी के पत्तों की माला बनाकर अर्पित करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपके जीवन के अंदर धन का आगमन करवाते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।